Hi dear all, good morning. How are you? Hope all of you are keeping well and good. पढ़ाई कैसे चल रहा है? 8th क्लास का बच्चा बहुत कम कॉपियाँ चेक करने के लिए आ रहे हैं, बाकी छोटा क्लास में और अप टू 7 बच्चा आ रहे हैं, लेकिन 8th का 1-2 बच्चा ही आया अभी तक, जबकि 8th का बच्चा आना सबसे ज़रूरी है. ठीक है, सब अपना अपना कॉपियाँ कंप्लीट करके जल्दी चेक करवा लीजिएगा. ठीक है. So in the last class we have discussed about present perfect tense and present perfect continuous tense, right? प्रेजेंट परफेक्ट ये दोनों अपन कल लर्न किया था, राइट? एग्जाम्पल सब दिया, सब समझ में आ गया, और सेंटेंस का फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर है ये भी समझ में आ गया होगा, राइट? सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है. इसका जो लास्ट क्लास का जो अफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव और नेगेटिव जो कंपैरिजन मैंने दिया नहीं, ये दो चारों साथ में आपको देंगे. ठीक है. पास्ट का परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट होने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चारों का कंपैरिजन आपको एक साथ बताएंगे, तो आपको ज़्यादा डिटेल्स में समझ में आ जाएंगे. ठीक है. पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड द रिमोट पास्ट. ठीक है. पास्ट में जो काम कंप्लीट हो चुका है, इसको बारे में लिखने के लिए और बोलने के लिए अपन पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. इट इज़ बेसिकली यूज्ड व्हेन एन एक्सप्रेशन हैज़ टू रिलेटेड एक्शंस. टू रिलेटेड एक्शंस में जो काम पहले हुआ उसको बताने के लिए अपन पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. जो बाद में हुआ वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज़ करते, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज़ करते हैं. क्लियर? जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे, और जो काम बाद में हुआ, दो क्लोज रिलेटेड हो सकते हैं, उसमें जो बाद में हुआ उसको अपन सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं. ठीक है ना. फॉर द एक्शन, इसमें ऑलरेडी बोलना, इट इज़ बेसिकली यूज्ड व्हेन एन एक्सप्रेशन हैज टू रिलेटेड एक्शंस दैट occurred इन द पास्ट एट डिफरेंट टाइम्स. ठीक है. फॉर द एक्शन दैट occurred earlier, जो काम पहले हुआ वो अपन पास्ट परफेक्ट टेंस में. फॉर एक्शन दैट occurred earlier है ना, जो earlier हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और while the action occurred later, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं. ठीक है. पास्ट इंडेफिनिट याद है ना आपको? पास्ट इंडेफिनिट उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं, ओनली द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. लेकिन इसमें थर्ड परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. ठीक है. इसमें एक एग्जाम्पल देखना. The students had reached the school before the bell rang. इसमें दो सेंटेंस, दो क्लोज जोड़ दिया. इसमें दो काम हो गया. एक काम क्या है? बच्चा स्कूल पहुंच गया, एक काम हो गया. और दूसरा काम क्या है? स्कूल में घंटी बजाया. ठीक है. तो कौन सा काम पहले हुआ? बिफोर द बेल रंग, घंटी बजने से पहले बच्चा आ गया. तो कौन सा काम पहले हुआ? पहले बच्चा पहुंच गया, स्टूडेंट्स पहुंच गया, है ना. सो जो पहले जो काम हुआ वो अपन द स्टूडेंट्स हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल. द सेकंड जो काम है वो अपन सिंपल प्रेजेंट बिफोर द बेल रैंग, सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट नहीं पास्ट टेंस में यूज़ किया है. और जो पहले काम हुआ वो सेकंड
सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया है। ठीक है, सेकंड एक और एग्जाम्पल देख लें। व्हेन ही अराइव्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ? जब वो स्टेशन रेलवे स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन निकल चुका है। तो कौन सा काम पहले हुआ? ट्रेन निकल चुका है और वो बाद में आया है। दोनों काम पास्ट में है। ठीक है ना, दोनों काम पास्ट में है। उसमें जो काम पहले हुआ वो अपन परफेक्ट टेंस में लिख दिया और दूसरे लेटर जो काम हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है। व्हेन ही अराइव्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया तब तक ट्रेन निकल चुका है। आए समझ में? तो अभी इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है देखा इसे। लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में कैसा था याद है? इधर सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, इनमें से कोई एक प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हैव और हैज के जगह हैड यूज किया है। क्लियर? इसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पर्सन के हिसाब से हैव और हैज चेंज हो जाते हैं, लेकिन इसमें दोनों के लिए हैड यूज करते हैं। ठीक है, इतना ये डिफरेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? जो काम पहले पास्ट में चालू था और प्रेजेंट में फिनिश हो गया, नियर टाइम में, प्रेजेंट का नियर टाइम में कंप्लीट हो चुका, उसको अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और जो काम पहले ही स्टार्ट किया और पहले ख़त्म हो चुका था उसको अपन पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है ना? इधर एक नोट में भी डाल रखा है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस which started in the past and ended just near the present। अभी अभी जो काम खत्म हुआ है उसको अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। बट पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है? एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट में कंप्लीट स्टार्ट भी किया, पास्ट में कंप्लीट भी हो चुका है। और इसमें क्या? नियर प्रेजेंट। दिस आर द डिफरेंसेस। ठीक है ना? अब ये दोनों का एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है। फर्स्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट और सेकंड वन पास्ट परफेक्ट। क्या फर्क है दोनों में देखना। क्या डिफरेंस है दोनों में? दिस रूम इज डर्टी। दिस रूम इज डर्टी। यह रूम गंदा है। ठीक है ना? अब टेंस का देखना। नोबडी हैज क्लीन्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। नोबडी हैज क्लीन्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। यह रूम गंदा है और कोई बहुत दिनों से कोई ये साफ नहीं किया। ध्यान से, बहुत दिनों से ये कोई ये रूम साफ नहीं किया, मतलब पहले भी किया नहीं, अभी भी नहीं किया। दिस रूम इज डर्टी। ये रूम गंदा है और कई दिनों से ये कोई साफ नहीं किया है। पहले से गंदा पड़ा है और अभी भी
गंदा है वो काम स्टिल कंटिन्यू, राइट. द सेम सेंटेंस, द रूम वॉज डर्टी, ये रूम गंदा था, है नहीं था. तो उस समय अपन ने कैसे लिखा? नोबडी हैड क्लीन्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम. फर्क समझ में आ गया? इसमें नोबडी हैज क्लीन्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कई दिनों से कोई ये रूम साफ ही नहीं किया है. और इसमें क्या है? कई दिनों से कोई साफ नहीं किया था, इसका मतलब अभी साफ गंदा नहीं है. वॉज डर्टी, ए रूम, दिस रूम वॉज डर्टी, ये रूम गंदा ही था, इसका मतलब अभी नहीं है. नोबडी हैड क्लीन्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब अभी किसी ने जाके क्लीन कर दिया अभी, मतलब नाउ इट इज नॉट डर्टी. सेंटेंस का फर्क समझ में आ गया? सिर्फ एक हैड का डिफरेंस है, हैड और हैज का डिफरेंस में इतना मीनिंग बदल गया, इतना इसका इफेक्ट बदल गया, राइट. प्रेजेंट परफेक्ट में अपन लिखा है द रूम इज डर्टी, नोबडी हैज क्लीन्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम. बहुत ये रूम गंदा है, मतलब अभी भी गंदा है और कई दिनों से कोई ये साफ नहीं किया है. क्लियर? और दूसरा है दिस रूम वॉज, द रूम वॉज डर्टी, मैंने कोई रूम देखने गया है, उस रूम के बारे में बात कर रहे हैं. द रूम वॉज डर्टी, रूम गंदा ही था. नोबडी हैड क्लीन्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम, कोई बहुत दिनों से कोई यह रूम साफ नहीं किया था, लेकिन अभी साफ है. फर्क समझ में आ गया ना? प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया क्लियरली? अब इसका कंपैरिजन स्टडी करेंगे तब अब आपको डिटेल में ज़्यादा समझ में, स्ट्रक्चर समझ लेना और किस कॉन्सिक्वेंस में कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है ना. पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं जो काम पहले स्टार्ट किया है और नियर द प्रेजेंट टाइम एंड हुआ है, या इसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है, ठीक है ना, वो अपन प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं. लेकिन जो काम पहले स्टार्ट हुआ है और पास्ट में ही एंड हो चुका है उसको अपन मतलब नाउ देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन कंटिन्यूस. ओके, नाउ देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन कंटिन्यूस. पहले उसका इफेक्ट हम क्या कहते हैं? वो जो काम हो चुका है उसको अपन पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है. अब इसके साथ साथ अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पहले अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस स्टार्ट में रखा है और अभी अपन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों साथ में देखेंगे, ठीक है. This tense is used. This tense is used to express an action that started in the remote past and were in progress in the past. समझ में आ गया? जो काम पहले से स्टार्ट हो गया और उस पहले दूसरा जो एक्शन के पहले वो काम चल रहा था, जब मैं वहां गया तब वो इंग्लिश पढ़ रहे थे. आए समझ में? जब मैं वहां गया तब वो क्या कर रहे थे? इंग्लिश पढ़ रहे थे. आए समझ में? मतलब अभी कंटिन्यू नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा था उस समय कंटिन्यू था. इस तरह का सेंटेंस बोलने के लिए अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. आया समझ में? जब मैं वहाँ गया था तब वो इंग्लिश पढ़ रहे थे, अभी नहीं पढ़ रहे, तब पढ़ रहे थे. आया समझ में? द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द एक्शन, पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम पीरियड ऑफ एक्शन मस्ट बी गिवन. उसमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ
टाइम मेंशन करता है। जैसे अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अपन यूज़ किया था ना, जैसे इसमें भी सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। और फॉर मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड देते हैं और सिंस एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं। ठीक है। This tense is used to express an action which started in the remote past. एग्जाम्पल आपको दे रखा है, he had been studying for 2 hours last night. अभी नहीं पढ़ रहे, अभी नहीं पढ़ रहे। he had been studying for 2 hours last night. 2 घंटे तक वो पढ़ रहे थे। लास्ट नाइट में 2 घंटे तक पढ़ रहे थे, अभी नहीं, अभी पढ़ नहीं रहे ना, राइट। और आई हैड बीन वर्किंग इन दैट ऑफिस सिंस December 95. आई हैड बीन वर्किंग इन दैट ऑफिस, मैं उस ऑफिस में दिसंबर 2015 से काम कर रहे थे, अभी नहीं है। क्लियर। अगर अभी भी वहां काम कर रहे तो क्या होना चाहिए? I have been. I have been, बाकी पूरा का पूरा इसे कैसे? I have been working in that office since December 95. मतलब दिसंबर 2015 से मैं उस ऑफिस में काम कर रहा था या कर रहा हूँ। क्या आना चाहिए? अभी भी कर रहा हूँ। I have been, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है। और पास्ट में आई हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस, मतलब अभी नहीं कर रहे। हाउ बीन वर्किंग है तो अभी भी कर रहे, और हैव बीन है तो कर रहा था, अभी नहीं कर रहे। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। इसका स्ट्रक्चर समझना, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड प्लस बीन, कंटिन्यूस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो, दोनों कंटिन्यूस टेंस में हैड और हैज और हैव के आगे बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ना। देखो कई जगह आईएनजी फॉर्म आ गया, इसलिए आईएनजी फॉर्म कैसे बनाना है उसका तरीका आप लोग पहले जो दे रखा है अच्छे से समझ लेना। ठीक है। आज का दोनों समझ में आ गया। अब अपने पास रह गया फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, बाकी कंप्लीट हो गया। अब 2 ही टेंस बाकी रह गया, वो कल अपन फिनिश करेंगे, फिर उसका कंपैरेटिव स्टडी करके फिर एक्सरसाइज। देन अपना लेसन भी बहुत दिनों से अभी ग्रामर चल रहे हैं, इतना दिन इसके लिए अपन निकाला तो इसका फ़ायदा होना चाहिए। अच्छे तरफ लर्न करना, और कोई भी डाउट है तो कॉल करके पूछना, ठीक है ना। नहीं तो जब कॉपियाँ चेक करने के लिए आएगा ना तो पूरा डाउट नोट करके रखना, क्लियर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।